रानो चिड़िया इस जंगल में नई आई थी। उसे इस जंगल के रहन-सहन और हालात का नहीं पता था और वो कुछ ही दिनों में अपने अंडे भी देने वाली थी। वो बहुत परेशान थी कि अंडों के लिए महफूज जगह कौन-सी होगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आप तो जानते हैं मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है। आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। आप तो मुझे कोई यहाँ की महफूज जगह बता दें जहाँ मैं अंडे दे सकूं और मेरे बच्चे बड़े होने तक महफूज रह सकें। मुझे शाम तक का वक्त दो। मेरी बीवी घोंसले में है, मैं उससे मशवरा करके तुम्हें बताऊंगा। ठीक है भैया, आप मुझे शाम तक लाजमी बताना। इस जंगल में एक चिड़िया आई है। वो बहुत परेशान थी। उसे अपने अंडों के लिए एक महफूज जगह की जरूरत है। वो मुझसे पूछ रही थी, क्या तुम बता सकते हो कि इस जंगल में कोई महफूज जगह है या नहीं। चिड़िया तो होती ही बहुत मासूम है। अगर वो इस जंगल में अंडे देगी तो पहाड़ पे चील रहती है, वो उसके बच्चे निकलने से पहले ही अंडे खा जाएगी। देखा नहीं उसने हमारे अंडों पे कैसे हमला किया था। हमने भी बड़ी मुश्किल से अंडे बचाए थे। तुम उसे बताना कि जंगल के बाहर मकई की फसल है, वो बहुत महफूज जगह है। वहाँ चील भी नहीं जाती और वहाँ उसके अंडे भी महफूज रहेंगे। हाँ, ये ठीक है, भला हो जाएगा बेचारी का। और कौवा चिड़िया को बताने चला जाता है। चिड़िया दीदी, मेरी बीवी ने बताया है कि जंगल से बाहर मकई की फसल है। वो बहुत महफूज जगह है। तुम वहीं अपना घोंसला बना लो। तुम्हारे बच्चे महफूज रहेंगे। बच्चों के बड़े होने तक तुम वहीं रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया है। दूसरे दिन होते ही चिड़िया जंगल से बाहर की तरफ रवाना हो जाती है। ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे तो नदी भी है, मुझे पानी पीने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। और रानो चिड़िया अपना घोंसला यहाँ पे बना लेती है। और रानो चिड़िया यहाँ पे रह के बहुत खुश थी क्योंकि उसे पानी और दाना बहुत आसानी से मिल रहा था। रानो चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। अब कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, कितना मजा आएगा। यूं ही दिन रात गुजरते गए और रानो के अंडों से 2 छोटे-छोटे बच्चे निकल आए। रानो बहुत खुश होती है अपने बच्चों को देख के। अब तो 2-4 दिन की बात है, फिर मेरे बच्चे मेरे साथ उड़ने शुरू हो जाएंगे। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि कौवा और कौवी आ जाते हैं। कौवे भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे बहुत ही महफूज जगह बताई। यहाँ पे खाना पानी भी बहुत आसानी से मिल जाता है और ये बहुत ही ज्यादा महफूज जगह है। लेकिन रानो, एक बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए। जल्दी बताएं कौवे भैया, क्या हुआ? मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हारे बच्चे तकरीबन कितने दिन में उड़ना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 3 दिन तक मेरे बच्चों के पंख इस काबिल हो जाएंगे कि वो उड़ना शुरू कर दें। मैं कल पास वाले गांव में गया था और एक किसान किसी किसान से बोल रहा था कि फसल तैयार हो गई है मकई की, हम इसको कल ही काटना शुरू कर देते हैं। नहीं कौवे भैया, मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकेंगे। अगर फसल कट गई तो मैं क्या करूंगी? मेरे बच्चे मर जाएंगे। आप मुझे कोई अच्छा मशवरा दें। तुम इधर ही बैठो, मैं किसान से मिन्नतें करता हूँ कि वो 3 दिन फसल ना काटे। और कौवा किसान के पास चला जाता है। किसान भैया, आप अपनी फसल 3 दिन तक ना काटो। वहां पे एक परदेसी चिड़िया रहती है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 दिन तक वो उड़ने के काबिल हो जाएंगे, फिर आप अपनी फसल काट लीजिएगा। हम इंसान इन परिंदों के लिए अपने फैसले नहीं बदल सकते। जाओ अपना काम करो। हम वो फसल आज दोपहर को ही काटने वाले हैं। और कौवा उदास होके वापस चला जाता है। कौवा भैया, क्या मान गया किसान भाई? नहीं रानो चिड़िया, उसने तो मेरी बात भी अच्छे से नहीं सुनी। तो क्या अब मेरे बच्चे मर जाएंगे?
नहीं नहीं, तुम इधर बैठो, मेरे पास एक और हल है। मैं किसान की दरंती उठा के जिससे वो फसल काटता है नदी में फेंक आता हूँ। उसको नई दरंती बनाने में कम से कम 3 दिन तो लग ही जाएंगे। कौवे भैया, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो, जिंदगी रही तो मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। और कौवा फिर से किसान की तरफ चला जाता है। वो जाके एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही किसान अपना ध्यान इधर उधर करता है तो वो उसकी दरांती उठा के ले जाता है। किसान कौवे के पीछे भागता है, लेकिन कौवा तेजी से उड़ के भाग जाता है। अब मुझे नई दरांती बनानी होगी। फसल तो पक चुकी है, अब मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहिए। और अब मुझे लोहार के पास जाना होगा। कौवा किसान की दरांती नदी में फेंक के वापस चिड़िया के पास जाता है। मैंने किसान की दरंती उठा के नदी में फेंक दी है और अब मैं जा रहा हूँ लोहार के पास। मैं उसको कहूंगा कि किसान अगर तुम्हारे पास दरंती बनवाने के लिए आए तो तुम उसको 3 दिन बाद दरंती बना के देना। और कौवा सीधा लोहार के पास चला जाता है। ए लोहार, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? किसान अगर तुम्हारे पास दरंती बनवाने आए तो तुम उसको 3 दिन बाद नई दरंती बना के देना। उसकी मकई की फसल में एक परदेसी चिड़िया आई है। उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 दिन बाद वो उड़ने लायक हो जाएंगे। हम इंसान यहाँ बैठे हैं पैसा कमाने के लिए, और मैं एक कौवे की खातिर अपना गाहक नाराज नहीं कर सकता। और कौवा वहां से परेशान होकर चला जाता है। चिड़िया का मैंने भला ही सोचा था, मैंने ही उसे कहा था मकई की फसल में अंडे देने को, लेकिन अब मैं क्या करूं? हाँ, अब मैं जाता हूँ आग के पास। मैं उसको कहता हूँ कि अगर लोहार तुम्हें जलाए तो तुम 3 दिन तक ना जलना, और ऐसे वो नई दरंती नहीं बना पाएगा। और फिर कौवा आग के पास जाता है और कौवा आग को अपनी सारी बात बताता है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे जलना ही पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि किसान को लकड़ी ना मिले और वो मुझे जला ही ना सके? तुम लकड़ी के पास जाओ। और कौवा वक्त जाया किए बगैर लकड़ी के पास चला जाता है। लकीर लकीर, क्या तुम एक भलाई का काम करोगी? मैं तो सदियों से भलाई के काम ही करती आई हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? और कौवा सारी बात लकीर को बता देता है। मेरा बस नहीं इसमें, जब लोहार मुझे जलाएगा तो मैं क्या कर सकूंगी? जबकि मैं सूखी हुई भी हूँ, अगर मैं थोड़ी सी भी गीली होती तो मैं कभी भी ना जलती। तुम पानी के पास जाओ और उसे कहो कि वो मुझे गीला कर दे। और कौवा फौरन से उड़ता हुआ पानी के पास जाता है। पानी पानी, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? बदले में मैं तुम्हारे अंदर जो गंदगी लोगों ने फेंकी है अपनी चूंच से उठा के बाहर फेंक दूंगा। हाँ काले कौवे, बोलो क्या काम है? और कौवा उसको सारी बात बता देता है। अगर तुम मुझे साफ कर दोगे तो मैं लकड़ी को जरूर गीला कर दूंगा। और पानी कुछ ही देर में लकड़ी को गीला कर देता है। इधर किसान लोहार के पास जाता है नई दरंती बनवाने के लिए, लेकिन जैसे ही लोहार लकड़ी उठाता है तो वो गीले होने की वजह से जल नहीं पाती। मेरी लकीर गीली हो गई है, अब मुझे जंगल जाना पड़ेगा सूखी लकड़ी लेने के लिए। तभी मैं तुम्हारे लिए नई दरंती बना सकूंगा। और उस सारे काम में 3 दिन लग जाते हैं और यहाँ चिड़िया के बच्चे 3 दिन बाद उड़ने के काबिल हो जाते हैं। और वहाँ कौवा जाके चिड़िया को सारी बात बताता है कि उसने लोहार की लकड़ी को कैसे गीला किया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ हंसी खुशी उड़ के चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से भी किसी का भला होता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत टाइम हो गया, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। आज तो दिल कर रहा है कि इस जंगल में कोई बड़ा फसाद हो जाए, तभी मुझे चैन की नींद आएगी।
कालू भी नहीं है। कालू तो दूसरे जंगल अपने मामा जी से मिलने गया है। वो होता तो कोई अच्छा मशवरा दे देता। आज तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना आज मैं इन पंछियों में लड़ाई करवा दूं। हाय हाय, कितना मजा आएगा जब सारे पंछी आपस में लड़ पड़ेंगे। पहले मैं तोते के पास जाती हूँ और उसे कबूतर के खिलाफ करती हूँ। और ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी तोते के पास जाती है। आओ आओ गोरी, क्या करने आई हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी कि तुम क्या वाकई सच में भोले लगते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती। वो कबूतर है ना, तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें कर रहा है। गोरी कवि, तुम मुझे बताओ कि कबूतर मेरे बारे में क्या कह रहा था। अच्छा, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। कल कबूतर आया था मेरे पास। वो मुझे कह रहा था कि तोता कितना भोला लगता है शक्ल से। मेरा तो दिल करता है उसको मार डालूं। जब मिट्ठू तोता बोलता है तो मेरे कान फटना शुरू हो जाते हैं। और भी बहुत बहुत कुछ कह रहा था वो। मैं और नहीं तुम्हें कुछ बता सकती। मैं नहीं चाहती तुम्हारा मन खराब हो। उस कबूतर की इतनी मजाल कि उसने मेरे बारे में इतना कुछ बोला। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नहीं तोते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी वहाँ पे। उसका खानदान बहुत बड़ा है। मैं नहीं चाहती कि उसका खानदान तुम्हें मार डाले। मैं खुद जाती हूँ उसके पास और उससे पूछती हूँ कि वो इतने खूबसूरत मिट्ठू तोते के बारे में क्यों ऐसे बोल रहा है। हाँ हाँ, जाओ बहन आज, वरना मैं उस कबूतर को छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ गोरी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि उसने यहाँ पे अच्छे से आग लगा दी है। और गोरी उड़ती हुई सीधा कबूतर के पास जाती है। मैं यहाँ तोते की एक बात बताने आई हूँ तुम्हें। हाँ हाँ गोरी बहन, बताओ क्या कह रहा है तोता? तोता कह रहा था कबूतर से जाके कहो कि वो अपनी शक्ल ना दिखाया करे मुझे सारी रात नींद नहीं आती। वो तो और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन अब मैं आपको क्या और बताऊं। लेकिन मैं भी उसको सुनवा के आई हूँ कि और अगर मेरे कबूतर भैया के बारे में उसने कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अभी तो कालू जंगल में नहीं है, वरना मैं और कालू मिलके उसको सबक सिखा देते। यहाँ भी गोरी ने अपना काम कर दिया था। कबूतर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। कबूतर गुस्से में उड़ता हुआ मिट्ठू तोते के पास पहुंच जाता है। ओए लंबी चूंच वाले तोते, क्या बदमाशी दिखा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक पहुंच गए हो। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए हो। अब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे। कबूतर और मिट्ठू तोता आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को चूंचे मार के जख्मी कर दिया, लेकिन फिर भी लड़ाई नहीं खत्म कर रहे थे। गोरी कवि जो दूर एक दरख्त पर बैठी ये सब कुछ देख रही थी, दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उधर से रानो चिड़िया इनका शोर सुन के वहां पहुंच जाती है। आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? आप लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? रानो चिड़िया, ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। रानो चिड़िया, ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। क्या मैं भोला नजर आता हूँ? नहीं मिठू तोता, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ये कबूतर सारे जंगल में बातें कर रहा है कि मैं भोला नजर आता हूँ। रानो चिड़िया, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। यही सारे जंगल में मुझे बुरा भला कह रहा है। मिठू तोते भैया, क्या आपको कबूतर ने आपके सामने बुरा भला कहा है? और कबूतर भैया, क्या आपको भी मिठू तोते ने आपके सामने बुरा भला कहा है? ऐसे ही किसी दूसरे की बातों में आके एक दूसरे से नहीं लड़ाई करनी चाहिए, ना ही किसी दूसरे बंदे पे यकीन करना चाहिए। और फिर उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। गोरी कवि जो ये सब देख रही थी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अभी तो मजा आने लगा था। ये रानो की बच्ची पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी है। कोई बात नहीं, मैं और प्लान बना लूंगी। और फिर गोरी कवि वहाँ से उठ के अपने घर चली जाती है। फिर वो रात को सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सारे पंछी आपस में लड़ पड़ें। और फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। इन दिनों जंगल में दाने की कमी थी।
और गोरी कौवी जंगल से थोड़ा सा दाना उठा के एक गार में रख खाती है और वापिस आके सब पंछियों को एक जगह पे जमा करती है। जंगल से बाहर मैं एक गार में गई थी, वहाँ पे दाना नजर आया। मैं कुछ दाना उठा के लाई हूँ और थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर आप लोगों में से कोई चाहे तो वो दाना ले सकता है। आप सबको तो पता है जंगल में दाने की कितनी कमी हो गई है। मैं भी सारा दिन दाना ढूंढती रहती हूँ। ये सब सुनने के बाद सब पंछियों के दिल में दाना लेने की ख्वाहिश पैदा हुई। सब पंछी एक दूसरे के पीछे भागे। रास्ते में रानो चिड़िया बैठी ये सब देख रही थी। ये सब कहाँ जा रहे हैं? इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये रेस लगा रहे हैं। मुझे इनके पीछे जाके देखना चाहिए। और फिर रानो चिड़िया उनके पीछे चली जाती है। सब पंछी जाते ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैं सबसे पहले पहुंचा हूँ, ये दाना मेरा है। मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए ये दाना मेरा है। तुम मामे लगते हो दाने के, जो ये तुम्हारा दाना है, मेरा दाना है, मेरा दाना है। वाह, कितना मजा आ रहा है। यहाँ पे तो रानो चिड़िया भी नहीं आ सकती, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। गोरी कौवी भी इनके पीछे बैठी हुई थी। वो ये सब देख के बहुत इंजॉय कर रही थी। रानो चिड़िया कौवी के पीछे बैठ के ये सब कुछ सुन रही थी। गोरी कवि, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके? ये सब कुछ देख के मुझे सुकून मिलता है। आओ आओ रानो चिड़िया, तुम भी देख लो, तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। मैं तुम्हारी तरह इतनी सख्त दिल नहीं हो सकती। तुमने ही डलवाई है ना इन सब पंछियों के दरमियान में लड़ाई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कब लड़ाई डलवाई है? ये लड़ाई तुमने डलवाई है। और वैसे भी अगर ये लड़ते तो मैं तुम्हारी तरह बैठ के लड़ाई ना देखती, बल्कि इनकी आपस में सुलह करवाती। ये तुमने ही किया है। मैं पीछे बैठ के तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। और वैसे भी लड़ाई डलवा के दिल को सुकून नहीं मिलता। असल सुकून तो प्यार मोहब्बत से मिलता है, लेकिन तुम ये सब नहीं समझ सकती। तुम अब चली जाओ यहाँ से। मुझे अंदर जाने दो, मैंने इनकी लड़ाई खत्म करवानी है। और फिर रानो चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, आप सब क्यों लड़ रहे हो? रानो चिड़िया, इन सब से कह दो ये दाना मुझे दे दें, क्योंकि मैं सियाना हूँ। अच्छा हुआ रानो चिड़िया, तुम आ गई। अब तुम ही इंसाफ करो कि ये दाना किसका है। आप सब खामोश हो जाएं और मुझे ये बताएं कि आप सबको यहाँ पे भेजा किसने है? हमें इस दाने के बारे में गोरी कवि ने बताया था। उसने आप सबको बेवकूफ बनाया और आप सब बेवकूफ बन गए। उसने ये दाना खुद ही रखा है ताकि आप सब में लड़ाई डलवा सके, ताकि वो आप सब में लड़ाई डलवा के सुकून हासिल कर सके। आप सब गोरी कवि को जानते तो हैं, कितनी बड़ी फसादन है। जितनी देर में आप लोगों ने अपना वक्त जाया किया है, इतनी देर में आप लोग दाना ढूंढ सकते थे। रानो बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम भी बगैर सोचे समझे आपस में लड़ रहे हैं। गोरी कौवी रानो चिड़िया की बातें सुन के वहाँ से उड़ जाती है और बाकी परिंदे शर्मिंदा होते हैं कि वो कैसे गोरी कौवी की बातों में आके आपस में लड़ पड़े। इतनी शाम हो गई है, लेकिन मेरी मम्मा भोजन लेके अभी तक क्यों नहीं आई? कबूतर अंकल और रानो आंटी, आपके साथ ही तो गई थी मम्मा, फिर आप क्यों नहीं बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? रानो चिड़िया, हमें इस बच्चे को बता ही देना चाहिए कि इसकी मम्मा अब वहां चली गई है जहां से वो कभी लौटकर नहीं आएगी। हम ऐसे कैसे बता दें? इसकी मम्मा को चील खा गई है। ये बहुत छोटा सा है, ये तो मर जाएगा ऐसा सुनकर। अब ये उड़ भी नहीं सकता, बचेगा तो ऐसे भी नहीं। ये कौन इसकी रक्षा करेगा? इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? रानो, अब मुझे जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी और तुम भी अच्छा यही होगा अपने घर जाओ। जाके रात हो गई है, तुम्हारी बेटी भी घर में अकेली है। और फिर ये कहते हुए कबूतर वहां से चला जाता है। चुप कर जाओ बेटा, ऐसा रोने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी मम्मा कहीं दूर चली गई, वो अब तब तक लौट कर आएंगे जब तुम बड़े हो जाओगे।
लेकिन आंटी, मेरी मम्मा तो कहती थी कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, और मुझे अभी तो अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। मैं अब क्या करूं? सब पंछी अपने अपने घरों को चले गए हैं। मेरी बेटी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मुझे भी जाना होगा। बेटा, मेरे घर में भी एक तुम्हारे जैसी छोटी बेटी है जो मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन आंटी, मुझे अकेले डर लगता है। लेकिन रानो चिड़िया न चाहते हुए भी वहां से उड़ जाती है। मम्मा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी घर आने में? मुझे तो अकेले बहुत डर लग रहा था। बेटी पारो चिड़िया को आज एक चील खा गई है। लेकिन मम्मा, उनका तो एक छोटा सा मेरे जितना बच्चा भी है ना। हाँ बेटी, मैं उसी के पास बैठी थी। बहुत रो रहा है वो, और डर भी रहा था अकेला रहने से। मम्मा, आप उसे अपने साथ ले आती। मेरी बेटी, हमारा घोंसला तो बहुत छोटा है और टूटा हुआ भी है, बस इसलिए नहीं लाई उसको अपने साथ। लेकिन मम्मा, वो अकेला डर रहा होगा। पारो आंटी का तो घोंसला भी बड़ा है। हम दोनों वहां चले जाते हैं। मम्मा, मैं उड़ लूंगी। मैं तो उड़ सकती हूँ। मेरी जान, तुम कितनी समझदार हो। मेरा तो उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। और फिर वो माँ बेटी पारो चिड़िया के घर की तरफ चल देते हैं। इस छोटे बच्चे के रोने की मम्मा, आवाज तो पूरे मम्मा, जंगल में गूंज रही मम्मा थी, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई भी मेरी उसकी मम्मा मदद तुम करने को कहाँ हो? तैयार न था। मम्मा, मम्मा, मम्मा तुम कहाँ हो? मेरी मम्मा तुम कहाँ हो? आंटी, आप आ गई हैं। आंटी, अब मुझे अकेले छोड़ के ना जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब अपने बेटे के पास ही रहूंगी, और ये तुम्हारी बड़ी बहन है, ये भी यहाँ ही रहेगी। और फिर रात मजीद गहरी हो जाती है। रानो चिड़िया उस बच्चे को अपने सीने पे बिठाकर सो जाती है। ये रानो कहाँ चली गई? कहा भी था कि आज मुंह अंधेरे जाना है खुराक की तलाश में। मैं उसको पारो के घर देखता हूँ, शायद वहां चली गई हो। और फिर ये तोता रानो चिड़िया को अपने घर में ना देखकर पारो चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ता है। रानो, उठो, उठो रानो, समय जा रहा है और तुम सोई हुई हो। और तुम पारो के घोंसले में क्या कर रही हो? मैं रात को बहुत देर से सोई थी। ये बच्चा बहुत डर रहा था, इसलिए मैं इसके पास आ गई। तो क्या तुम अब इसी घोंसले में रहोगी? हाँ तोते भैया, मैंने फैसला किया है कि मैं अब इस बच्चे के साथ रहूंगी और इसको पालूंगी, और मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती। देख लो रानो चिड़िया, बड़ी जिम्मेदारी है ये। मैं कर लूंगी, और वैसे भी तो ये चिड़िया का ही बच्चा है ना। मेरा ना सही तो क्या हुआ, मेरी बेटी जैसा तो है। चलो फिर ठीक है, चलो फिर चलते हैं, भोजन की तलाश में चलते हैं। तुम दोनों घोंसले में ही रहना, और बेटी तुम भाई का ख्याल रखना। हम भोजन की खोज में जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए दोनों रानो चिड़िया और तोता भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। भाई, मैं और मम्मा अब तुम्हारे पास ही रहेंगे। अब तुम मेरी मम्मा को अपनी ही मम्मा समझना, और मुझे अपनी बहन। और आज से तुम्हारा नाम छोटू है। मैं तुम्हें छोटू ही कहा करूंगी। छोटू, क्या तुम्हें उड़ना आता है? नहीं मीना बहन, अभी मुझे उड़ना नहीं आता। मुझे भी अच्छे से नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। पहले ऐसे पंख फैलाते हैं और फिर लंबी सांस लेते हैं। कालू, पारो तो मर गई। अब रात से रानो चिड़िया है उसके घर में। मैं तो सोच रही थी कि पारो मर गई है और फिर कुछ ही दिनों में उसका बेटा भी भूख के कारण मर जाता, और फिर उसका घोंसला मैं संभालूंगी। बुरा तो मैं भी हूँ। मैं भी इतने अच्छे काम नहीं किए अपनी जिंदगी में, लेकिन जितनी गंदी सोच तुम्हारी है, शायद ही पूरे जंगल में किसी और पक्षी की हो। मैं क्या ऐसा बोल दिया तुम्हें? मैं तो इस दूसरे पक्षी की बात की है ना। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? लेकिन कालू कौवा गोरी कवि की बात का जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है। ऐसे बड़ी चिंता है दूसरों की, अपना घोंसला तो बना नहीं सकता और मुझे भाषण दे रहा है। छोटू, लंबी सांस लेकर
फिर ऐसे छलांग लगा देते हैं। हा 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 हा। मीना दीदी गिर गई। छोटू, अगर गिरेंगे नहीं तो उड़ेंगे कैसे? मम्मा कहती है कि वो कई बार गिरी थी जब उड़ना सीखा था। मीना अपने भाई का मन लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। और फिर यूं शाम हो जाती है और रानो चिड़िया भी घर लौट के वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, मैंने भाई का नाम भी रख लिया है। क्या नाम रखा है मेरी बेटी ने भाई का? ये मुझसे छोटा है ना, तो इसलिए मैंने इसका नाम छोटू रखा है। मीना, तुम भाई का नाम तो बहुत अच्छा रखा है। अब ये जितना भी बड़ा हो जाए तुम्हारे लिए छोटा ही रहेगा। मम्मा, इसलिए तो मैंने भाई का नाम छोटू रखा है। मम्मा, जब आप गई थी ना तो दीदी ने मुझे उड़ना सिखा रही थी और फिर दीदी गिर गई। ये बहुत होशियार बनती है। मीना खुद अभी उसको अच्छे से उड़ना नहीं आता और तुम्हें सिखा रही है। लेकिन मम्मा, मैंने भी कोशिश की उड़ने की, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा था। अभी तुम्हारे पंख छोटे हैं मेरे छोटू, जब तुम्हारे पंख बड़े हो जाएंगे तो तुम भी उड़ सकोगे। और फिर रात हो जाती है। रानू चिड़िया छोटू और रानू चिड़िया की बेटी मीना भोजन खाकर सो जाते हैं। एक घना जंगल था, उसमें हर तरह के पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में 3 छोटी चिड़ियाँ भी रहती थीं, जिनके नाम हानू, मानू और जानू थे। इन तीनों की दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में मशहूर थी और वो जहाँ भी जाया करती थीं, इकट्ठे जाया करती थीं। एक चील उनको खाने के लिए उस पर नज़र जमाए बैठी थी। अरे हानो मानो, आज हमें दूसरे जंगल में खाना लेने जाना होगा। जंगल की दूसरी तरफ बहुत सारे चील रहते हैं, हमें दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। अरे मानो, तुम बात तो बिल्कुल सही कर रही हो, लेकिन आखिर हमें दाना ढूंढने के लिए जाना तो पड़ना है। फिर वो तीनों दाना ढूंढने के लिए दूसरे जंगल चले जाते हैं। रास्ते में उनको वही चील मिलता है। अरे ओ पंक्षियों, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे चील भैया, हम तो दाना ढूंढने के लिए जंगल की दूसरी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ दाना ढूंढने के लिए। अरे हानो मानो, ये चील तो मुझे बड़ी खतरनाक लग रही है। लगता है ये हमें खाना चाहती है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि वो हमारी मदद करना चाहती है। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है, वो हमारी मदद करना चाहता है दाना ढूंढने में। मुझे तो यही लगता है। हमें इसके साथ जरूर चलना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हम तीनों मिलके ही इसके साथ चलेंगे। वो तीनों चील की बात सुनकर चौंक जाती हैं और वो फिर चली जाती हैं। और यूं वो फिर दाना लेकर अपने घर वापस चली जाती हैं। इसी तरह हर बार चील उनकी मदद करती है और वो तीनों दाना लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। चील हमेशा ये कोशिश करता है कि कोई ना कोई एक अकेला हो। वो उनके अकेला होने का मौका तलाश करता है। एक दिन उन तीनों छोटी चिड़ियाओं में झगड़ा हो जाता है किसी बात पर। अरे हानो मानो, मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद मैं तुम दोनों के साथ दाना ढूंढने नहीं जाऊंगी। अरे जाओ, आज के बाद हमने भी तुम्हारे साथ दाना नहीं ढूंढना। आज के बाद हम अपना दाना खुद ढूंढा करेंगे। इसके बाद वो सब अकेली अकेली अपना दाना ढूंढने चली जाती हैं। चील को पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है और यूं वो तीनों को एक एक करके खा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और इत्तेफाक से रहने में ही भलाई है। सब्जी आने वाली हैं। हम सबको अपना प्यारा प्यारा घोंसला बनाना होगा, जिसमें हम अपने बच्चों अंडों से बच्चे निकालेंगे। मैंने अपना बड़ा प्यारा घोंसला बनाया है। अभी मैं अपने घोंसले में जा रही हूँ। तमाम अपना अपना घोंसला बना लें। ठीक है, ये देखें, मैंने कितना प्यारा घोंसला बनाया है
और ये एक बंदर है जो घूमता रहता है, अपना घोंसला बनाने की उसको फिक्र ही नहीं है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, वो क्या करेगा? अभी मैं उसको समझाती हूँ जाके। फिक्र नफाका ऐश करे काका, फिक्र नफाका ऐश करे काका, फिक्र नफाका बस ऐश करे काका, फिक्र नफाका फिक्र नफाका। जब सर्दी आएगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा जब सर्दी आएगी तो। बड़ी भी तुम क्या मुझे समझाने आ जाती हो? ठीक है, तुमने अपना घर घोंसला बना लिया है, क्या तुम मुझे बार बार समझाने आ जाती हो? भाई मैं तो कह रही थी मैंने इतना प्यारा घोंसला बना लिया है, तुम भी अपना भी घर बना लो, सर्दियाँ आने वाली हैं। प्यारा सा घोंसला बनाया है मैंने, ये क्या मुझे समझाने आ जाती है? अभी बताता हूँ, मैं इसका जब घोंसला खराब कर दूंगा फिर इसे पता चलेगा। बढ़िया ही मुझे समझाने वाली। मेरा घोंसला खराब कर दिया गंदे बंदर ने, बड़ा बदतमीज था, मुझे इसको समझाना नहीं चाहिए था। ये तो बड़ा बदतमीज बंदर है, देखे मेरा सारा घोंसला इसने खराब करके नीचे फेंक दिया। सच ही कहते हैं, बेवकूफ़ों को अक्ल की बात समझानी नहीं चाहिए। इतना बदतमीज गुस्सा करके मेरा घोंसला गिरा दिया, मेरा प्यारा घोंसला।